आरवीएस मणि गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, आरवीएस मणि, और पूरा जो इशरत जहां केस में एफिडेविट चल रहा था तो उनके ऊपर इतना दबाव दिया गया कि चेंज द एफिडेविट, चेंज द एफिडेविट, और कई बार तो गृह मंत्री चिदम्बरम ने ही बाकायदे उनको कहा। तो चिदम्बरम महाशय सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, चर्चा हुई है ना, और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए। यह आज के वर्डिक्ट में साफ आया है। हमने देखा राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भटकाओ मत, अडानी शुरू कर रहे हैं, बाकी शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स दैट मैडम सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी प्लीज अपोलोजाइज टू द नेशन। जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त, आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा को जितना टॉर्चर किया गया, मतलब मैं जानता हूं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, कितना टॉर्चर किया गया था उनको निकृष्ट तरीके से, पुलिस कमिश्नर्स के द्वारा, बाकी के द्वारा, और सब दिल्ली की ओर देख रहे थे, कुछ निकालो, कुछ निकालो। तो मित्र, हम उसका स्वागत करते हैं। इनको राहत मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने जो विक्टिम्स हुए उनको मुआवजा तो दिया है, लेकिन जो 17 साल से इनका जीवन गया इस केस के चक्कर में, प्रज्ञा ठाकुर जी की पूरी संत का व्यक्तित्व इतना कलुषित किया गया, और कर्नल पुरोहित एक बहुत ही ब्रेव भारत की सेना का जवान, जिसको कितने मेडल मिले, उपलब्धि मिली, कमेंडेशन मिला, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ काम किया कश्मीर में, तो उनका क्या पुरस्कार मिलेगा, उनको क्या मुआवजा मिलेगा? मैं उम्मीद करूंगा ये लोग उनसे माफी मांगेंगे और उनको मुआवजा दिया जाए, ये भी हम अपेक्षा करेंगे। और जिन पदाधिकारियों ने टॉर्चर किया है, पुलिस के लोगों ने झूठा फंसाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, ओपन टू क्वेश्चंस। प्रश्न सावेर आमंत्रित है शैलेंद्र डीडी। ऐसा है कि ये चिदम्बरम का खुद का डीएनए नहीं है, ये कांग्रेस का डीएनए है, आज की कांग्रेस का डीएनए है, जो वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और यही नहीं, 3 तलाक का विरोध किया, शाहबानों का विरोध किया, वक्फ बिल का विरोध किया, हार रहे हैं बार बार। और ये बात मैंने सदन में कहा था, आज मैं दोहरा रहा हूं, वक्फ पर बोलते हुए मैंने कहा था कि 1986 में राजीव गांधी को 400 सीट थे, याद है आपको? और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ऐसा पिटी कि आज तक कांग्रेस पार्टी को एक बार भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर भी नहीं समझते हैं, वोट बैंक के लिए लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो चिदम्बरम तो है ही हैं, राहुल गांधी क्या है, मैंने बताया आपको, क्या कहा उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर्स को। सोनिया जी की खामोशी क्या बताती है? वो तो मौत का सौदागर पुरानी कहानी है। गुजरात को फंसाओ,
ये पूरा हिंदू टेरर स्थापित कर करके मोदी अमित शाह को रोकना है, भाजपा को रोकना है और मुस्लिम परस्ती वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाना है। ये थी उनकी कोशिश। और कोई प्रश्न? सर, एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि मामले में सभी जो आरोपी थे वो बरी हो गए, तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आपकी वो ब्लास्ट के पीछे कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, कौन वो लोग थे जिन्होंने फिर वो ब्लास्ट किया? या मुझसे ना पूछिए, जो इन्वेस्टिगेट करे थे उससे पूछिए। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होता तो सही दोषी पकड़े जाते। तो सवाल तो नहीं था कि दोषियों को पकड़ने का, कोशिश थी कि इसके आड़ में सैफरन टेरर के षड्यंत्र को स्थापित करो, इन लोगों को पकड़ो, तो फेल हो गया। ट्रंप बाद में आएंगे। और कोई सवाल? हिमांशु। राहुल गांधी जी, आप जब अमेरिकी राजदूत को कह रहे थे कि सैफरन टेरर इज मोर डेडली बाकी से, लश्कर तैयबा से, तो आप देश को नहीं भटका रहे थे, आप तो देश को ही भटका रहे थे। और आज जब आपके भटकाने का षड्यंत्र फेल हो गया तो आप सच्चाई से भाग रहे हो, कहते हैं मुद्दे नहीं भटकाए। यह राहुल गांधी की सच्चाई।